नमस्कार। नमस्कार। आज हम मेघालय में हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। जी। इंदौर का एक नया शादीशुदा जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए थे। हाँ, लेकिन ये सफर एक भयानक त्रासदी में बदल गया। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से जो ज़रूरी जानकारी है उसे समझें और देखें कि अब तक क्या हुआ है इस मामले में। हाँ, इसकी परतें खोलते हैं जरा। तो राजा, जिनकी उम्र 29 साल थी, जी। और सोनम 25 साल की, ये 20 मई 2025 को निकले थे हनीमून के लिए। जी। फिर 23 मई को सोहरा यानी चेरापूंजी में एक होम स्टे से उन्होंने चेकआउट किया, और उसके बाद वो लापता हो गए। उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, कोई अता पता नहीं। और फिर लगभग 10 दिन गुजर गए और 2 जून को वेई सोडोंग वाटरफॉल के नीचे एक खाई से राजा की बॉडी मिली। और हालत काफी गंभीर थी, जैसा रिपोर्ट्स में आया है। हाँ, बिल्कुल। सिर पर कई चोटें थी और गला भी रेता हुआ था। तो मतलब पहली नजर में ये साफ था कि ये हत्या है, कोई हादसा या कुछ और नहीं। शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी मतलब एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि करीब एक हफ्ते बाद, शायद 8 या 9 जून को, सोनम खुद ही पहुंच गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया? लेकिन पुलिस का आरोप क्या है? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। आरोप बहुत गंभीर है। पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी? मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? जी, यही पुलिस का आरोप है। हे भगवान, इसके बाद क्या हुआ? जांच में और क्या निकला? तो इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया। 4 और लोग? कौन है ये? इनमें एक तो सोनम का कथित प्रेमी बताया जा रहा है, राज कुशवाहा, 21 साल का। अच्छा। और 3 और युवक हैं, मध्य प्रदेश और यूपी के ही हैं, 19 से 23 साल के बीच उम्र है इनकी। और इन सब पर हत्या में शामिल होने का आरोप है। हाँ, कि ये लोग उस हत्या में शामिल थे। पुलिस ने वो क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया है वेई सोडोंग झरने पर। अच्छा, मतलब समझने के लिए कि हुआ क्या होगा वहाँ। बिल्कुल, कि कैसे क्या घटना घटी होगी। और इसमें 2 चाकू मिले हैं जिनसे 3 वार किए गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। एक टूटा हुआ फोन भी मिला है। ये सब अहम सुराग माने जा रहे हैं। सबूतों की बात चली है तो कुछ चीजें तो सीधे सोनम की तरफ इशारा करती हुई लग रही हैं, जैसा बताया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे वो होम स्टे में एक सूटकेस मिला था जी। उसमें राजा का मंगलसूत्र और अंगूठी मिली। अच्छा। तो ये चीज उसे घटनास्थल से या उस पूरे घटनाक्रम से जोड़ती है। लेकिन क्या ये सीधा सबूत है कि वो शामिल थी, या ये सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं? देखिए, ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य का एक अहम हिस्सा है। राइट। और इसके साथ एक और चीज है, एक खून से सनी शर्ट। खून से सनी शर्ट किसकी? कहा जा रहा है कि ये सोनम ने पहनी हुई थी और ये सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई है। ओह, तो ये तो काफी मतलब फंसाने वाली बात हो सकती है। जी, पुलिस की थ्योरी अभी तक यही बन रही है कि मकसद जो था वो सोनम का राज कुशवाहा के साथ कथित विवाहेतर संबंध था। और उनका मानना है कि ये पूरी प्लानिंग पहले से थी, इंदौर से ही ये साजिश रची गई थी और सोनम इसे ऑपरेट कर रही थी दूर से। मतलब प्रीमेडिटेटेड मर्डर। हाँ, पुलिस का यही कहना है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी पुलिस का वर्जन है, जांच चल रही है। बचाव पक्ष का क्या कहना है वो भी सामने आएगा। बिल्कुल। और कहानी का एक और पहलू है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। दोनों परिवार, उनके बयान तो बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल उलट। राजा के पिता हैं, वो तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम काला जादू वगैरह करती थी। काला जादू? हाँ, ऐसे आरोप हैं। और वो दोषियों के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं, बहुत गुस्से में, जाहिर है। समझा जा सकता है। और सोनम का परिवार, सोनम के माता पिता दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के बयान झूठे हो सकते हैं, शायद दबाव में दिए गए हों। अच्छा। और वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच? तो मतलब उन्हें मेघालय पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है? ऐसा ही लग रहा है उनके बयानों से। तो आप देखिए, ये मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं रह गया है। ये 2 परिवारों के बीच का टकराव, उनके अपने अपने सच और गहरा भावनात्मक तनाव, सब कुछ सामने ला रहा है। बहुत ही जटिल स्थिति है। तो अब आगे, मतलब अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? अभी मेघालय पुलिस ने सभी 5 संदिग्धों को शिलोंग ले आई है। सोनम समेत? हाँ, सोनम और बाकी 4 युवक, और उनसे गहराई से पूछताछ चल रही है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब SIT बना दी गई है। अच्छा।
एक खास टीम जी। जो सिर्फ इसी केस पर काम कर रही है, वो सबूतों को पुख्ता कर रही है, अपना केस मजबूत करने की कोशिश में है। तो मतलब जांच अभी अहम मोड़ पर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक हनीमून का सोचा हुआ सफर एक भयानक अंत पर पहुंचा। इसमें कथित धोखे की बात है, गंभीर आरोप हैं, कई तरह के सबूत सामने आ रहे हैं। हाँ। जांच अभी पूरी नहीं हुई है और दोनों परिवारों के जो एकदम अलग-अलग बयान हैं, वो मामले को और ज्यादा उलझा रहे हैं। बिल्कुल। ये मामला बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और अभी कहानी पूरी तरह सामने आई नहीं है। कई पहलू खुलने बाकी हैं। सभी आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। एसआईटी की जांच पर, कोर्ट की कार्रवाई पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सही कहा। इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल तो मेरे मन में भी घूम रहा है कि जब तक सच पूरी तरह से सामने नहीं आ जाता, तब तक ये जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, जो बाहरी दिखावा होता है और जो अंदर की असलियत होती है, इनके बीच की रेखा कितनी ज्यादा धुंधली हो सकती है ना। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।